हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर एंड एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएल नोटेशन को डिस्कस किया था। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आर एंड एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। आज इस वीडियो में आपका आर एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड हर एक डाउट्स क्लियर होंगे। बस आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आज इस वीडियो में हम आर एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के कुछ बेसिक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे रूल्स फॉर आर एंड एस नॉमेनक्लेचर। फिर हम एग्जाम्पल पर आएंगे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या आपका है, दिस सिस्टम गिव्स द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस सिस्टम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आप बता सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, दिस सिस्टम गिव्स द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को आप इस सिस्टम से क्या कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका, दिस वाज गिवन बाय आर एस कहन, एस सी इनगोल्ड एंड वी प्रिलॉग। मतलब 3 साइंटिस्ट ने मिल करके आर एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को दिया था। तो यहाँ पर आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। आपकी वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आर एस नॉमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम को किसने दिया था, आर एस कहन, एस सी इनगोल्ड एंड वी प्रिलॉग ने दिया था। इसको आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, लेटर आर, जो आपका आर है, कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। वो क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, रेक्टस। मतलब क्या है, रेक्टस। और रेक्टस मीन्स क्या होता है, मीन्स राइट, मतलब राइट डायरेक्शन होता है। लेक्टस मीन्स क्या होता है, राइट। व्हाइल यस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, यस भी आपका लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। सिनिस्टर, सिनिस्टर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट। तो आर का मतलब होता है राइट और यस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। मतलब आर जब होगा तो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और यस का मतलब क्या होगा, लेफ्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ये भी आपको याद रखना है। जो आपका लेटर आर लिया गया है वो रेक्टस से लिया गया है। रेक्टस एक आपका लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, मीन्स राइट डायरेक्शन होता है। यस भी आपका एक क्या है, लैटिन वर्ड है, सिनिस्टर से लिया गया है, जिसका मीन्स क्या होता है, लेफ्ट डायरेक्शन होता है। तो आर एस को आपको इस प्रकार से याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रूल्स फॉर आर एस नॉमेनक्लेचर। तो कोई भी ऑप्टिकली कंपाउंड आपका आर कॉन्फ़िगरेशन देगा या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन देगा, उसके लिए आपको 4 पॉइंट याद रखना है या 4 रूल्स आपको याद रखना है। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, नंबर इज गिवन टू ईच ग्रुप आर एटम अटैच टू कायरल कार्बन। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। नंबर इज गिवन टू ईच ग्रुप, जो भी ग्रुप आपके कायरल कार्बन से लगे होंगे, तो नंबर इज गिवन टू ईच ग्रुप आर एटम अटैच टू कायरल कार्बन। जो भी आपके कायरल कार्बन से 4 ग्रुप आपके अटैच्ड होते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप आपके अटैच्ड होते हैं, तो उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन से जो 4 ग्रुप आपके अटैच्ड हैं, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको नंबर देना है। कोई भी क्या देना है, नंबर देना है। सेकेंड रूल्स आपका है, नंबर इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच टू द कायरल कार्बन। अब नंबरिंग करना कैसे आपको है, नंबर इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जो ग्रुप का एटॉमिक नंबर होगा, जो भी ग्रुप या एटम कायरल कार्बन से अटैच्ड हैं, उसका नंबरिंग कैसे करना है, उनके एटॉमिक नंबर से। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, उसको आपको क्या देना है, हाई पीरियडिटी देना है। तो उसी चीज़ का ये बात कर रहा है कि नंबर इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेस पे आपको नंबरिंग करना है ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच टू कायरल कार्बन।
जो कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसके एटॉमिक नंबर पे बेस्ड आपको क्या देना है, उसको नंबरिंग करना है। थर्ड देखिए, हायर एटॉमिक नंबर हायर पेरियॉरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसकी पेरियॉरिटी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। मतलब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो उसको क्या मिलेगा, फर्स्ट नंबर पे उसको रखा जाएगा उस एटम या ग्रुप को। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऑलवेज ट्राई टू कीप लोअर पेरियॉरिटी ग्रुप एट बॉटम। ये भी ध्यान रखना है कि लोअर पेरियॉरिटी जिसको मिलेगा वो ग्रुप आपका हमेशा बॉटम पर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, बॉटम पर होना चाहिए। और जो हाईएस्ट पेरियॉरिटी का होगा वो कहाँ पे होगा, टॉप पे होगा। तो देखिए फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर आपका फोर्थ का नंबर आएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं, वहाँ से आपका ये जो रूल्स है वो आपका और भी क्लियर होगा। देखिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एग्जांपल आपको दिया गया है, यहाँ पर Br लगा है, यहाँ पे I लगा है, यहाँ पर क्लोरीन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। ये जो कार्बन आपका वो क्या है, कायरल कार्बन है। अब इसका आपको बताना है कि R कॉन्फ़िगरेशन होगा इस मॉलिक्यूल में या फिर S कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसके लिए आपको जो रूल्स बताए गए हैं उसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। और नंबरिंग कैसे करेंगे, एटॉमिक नंबर के आधार पे। नंबरिंग कैसे करना बच्चों, एटॉमिक नंबर के आधार पे। अब देखिए यहाँ पर आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, इसको फर्स्ट पेरियॉरिटी मिलेगी। उसके बाद ब्रोमीन की है तो ब्रोमीन को आपको सेकंड मिलेगा। फिर आपका क्लोरीन है, थर्ड मिलेगा। हाइड्रोजन सबसे कम है, जिससे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो आपने नंबरिंग तो कर लिया। अब देखिए लेकिन एक बात वहाँ ये भी कही गई कि ऑलवेज जो आपका लोअर पेरियॉरिटी है उसे आपको बॉटम में रखना है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब देखिए अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन को यहाँ लाना है तो Br को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा और I को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, होल्ड टॉप ग्रुप। ये जो टॉप ग्रुप है इसको आप होल्ड कर दीजिए एंड रोटेट अदर ग्रुप क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन। और अदर ग्रुप को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए अब इसको क्या करना है, आपको क्लोरीन को जो टॉप पे है इसको आपको होल्ड कर देना है। अब यहाँ से अदर ग्रुप को क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका ही डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से जब I रोटेट होगा तो कहाँ जाएगा, H के स्थान पे जाएगा। H से रोटेट होगा तो यहाँ पे आएगा नीचे, और Br यहाँ से रोटेट होकर कहाँ जाएगा, I के स्थान पे जाएगा। तो आपको जो फार्मूला मिलेगा वो इस प्रकार से मिल जाएगा, आपको ये चीज़ मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि आपका थर्ड, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट से क्या करेंगे आप, रोटेट करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट से आप सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से थर्ड पे जाएंगे, फिर थर्ड से फोर्थ पे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, I Br Cl H बन रहा है। तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन आपका हो रहा है देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एरो कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में जा रहा है। जिसे हम बोलेंगे इसमें क्या है, R। तो इस प्रकार से आप जो भी एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे उसमें आपको RS कॉन्फ़िगरेशन बताना होगा। लेकिन RS कॉन्फ़िगरेशन बताने से पहले आपको रूल्स याद होने चाहिए। रूल्स याद होंगे तभी आप इस कॉन्फ़िगरेशन को कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पेरियॉरिटी आर्डर ऑफ डिफरेंट ग्रुप, जो डिफरेंट ग्रुप की पेरियॉरिटी आर्डर है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा आयोडीन का है, फिर Br का है, फिर क्लोरीन है, फिर आपका SH है, फिर आपका ROOC है, फिर आपका OR है, फिर OH है, फिर COOH है, CO है, CHO है, CH2OH है, और सबसे कम किसका है, CN का है। तो इसी में से 4 ग्रुप आपको वहाँ पे मिलेंगे। यहाँ से डिफरेंट ग्रुप की जो पेरियॉरिटी है इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब सेकंड देखिए, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल A आ गया, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है और इसमें बताना है कि R कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर S कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो सबसे पहले आप रूल्स पढ़ चुके हैं कि हमें जो लोअर पेरियॉरिटी होता है उसे हमें कहाँ रखना है, बॉटम में रखना है। तो देखिए यहाँ अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर किसे मिलेगा, आयोडीन को मिलेगा, सेकंड नंबर आपको Br को मिलेगा, थर्ड नंबर आपको Cl को मिलेगा, और फोर्थ नंबर आपको हाइड्रोजन को मिलेगा। लेकिन हाइड्रोजन अभी बॉटम पे नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, होल्ड टॉप ग्रुप। अब टॉप ग्रुप क्लोरीन को आप होल्ड कर दीजिए एंड रोटेट अदर ग्रुप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट कर दें
मतलब आई को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दें, एच को यहाँ शिफ्ट कर दें और बी आर को यहाँ शिफ्ट कर दें तो आपका ए बन जाएगा। अब देखिए आई को फर्स्ट पीरियडिटी, बी आर को सेकंड पीरियडिटी और क्लोरीन को थर्ड पीरियडिटी। अब आपका जो लोअर पीरियडिटी था वो कहाँ पे आ गया, बॉटम में आ गया। तो अब देखिए यहाँ से अगर आप फर्स्ट से कहाँ जाएंगे, सेकंड, सेकंड से आप कहाँ जाएंगे, थर्ड। तो रोटेशन क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब घड़ी की सुई के विपरीत डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा रोटेशन होगा, यस कॉन्फ़िगरेशन होगा। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, यस कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एग्जाम्पल से और भी क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो इस सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे हम कुछ और एग्जाम्पल से आपके डाउट्स और क्लियर करते हैं। थर्ड केस देखिए, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल इस प्रकार से दिया है कि आपका जो लोअर पीरियडिटी है वो टॉप पर है और आपका सेकंड पीरियडिटी बॉटम पे है, थर्ड पीरियडिटी आपकी इस साइड है और फर्स्ट पीरियडिटी आपकी यहाँ पे है। अगर इसका आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लोअर पीरियडिटी को बॉटम में लाना है और बॉटम में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए इसको 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। इसे बी आर को यहाँ पर ले जाना है और एच को यहाँ पे लाना है, तो आपको रोटेशन जो होगा ईच एटम का वो 180 डिग्री आप रोटेट करेंगे तो आपका एच कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बी आर आपका ऊपर चला जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपका आई यहाँ चला जाएगा, आई सी एल आपका यहाँ चला जाएगा, आई आपका यहाँ चला जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ एरो से दर्शाया गया है कि बी आर आपका ऊपर जा रहा है और एच आपका नीचे आ रहा है यहाँ पे बॉटम पे, और आई आप क्लोरीन आपका यहाँ पे जा रहा है तो आई आपका यहाँ पे जा रहा है। अब देखिए रोटेट ईच एटम 180 डिग्री अगर रोटेट करेंगे आप तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट से कहाँ जाएंगे, सेकंड जाएंगे, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। तो आप देखिए क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है बच्चों, क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है, जिसे हम लिखेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि क्लॉक वाइज के लिए आर कॉन्फ़िगरेशन होता है और एंटी क्लॉक वाइज के लिए एस कॉन्फ़िगरेशन होता है। अदर एग्जांपल आपको देखना है यहाँ पे। मान लीजिए आपको एग्जांपल ये दिया गया है, इसमें बताना है आपको आर कॉन्फ़िगरेशन है या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर बी आर को मिलेगा, सेकंड आपको क्लोरीन को मिलेगा, थर्ड आपको COH को मिलेगा, फोर्थ आपको हाइड्रोजन को मिलेगा। तो यहाँ देखिए लोअर पीरियडिटी पहले से ही यहाँ पे है, बॉटम में है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रोटेशन नहीं करना है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इस प्रकार देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहाँ देखिए सेकंड एग्जाम्पल आपका बी, यहाँ पर देखिए COH दिया गया है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है। अब देखिए जो लोएस्ट पीरियडिटी आपकी है वो बॉटम पे है और हाईएस्ट पीरियडिटी आपके कहाँ पे, टॉप पे है। फिर सेकंड पीरियडिटी है, थर्ड पीरियडिटी है, तो यहाँ पर भी आपको रोटेशन नहीं करना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको मिल रहा है, तो फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से कहाँ जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे यस कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए क्या होगा, यस कॉन्फ़िगरेशन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है सी। मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ गया और आपको बताना है आर कॉन्फ़िगरेशन है या फिर यस कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने में देखिए आपका क्या है, जो लोएस्ट पीरियडिटी है वो टॉप पे जा रही है, तो सबसे पहले इसको आपको बॉटम में लाना है। अब बॉटम में लाने के लिए क्या करेंगे, अब आप देखिए एक तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको बॉटम में लाने के लिए कि आप 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए। तो अगर ये आपका बॉटम में चला आएगा तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा आपका, ये आपका टॉप पे चला गया, ये आपका बॉटम में आ गया। अब देखिए 1 2 3, 1 से 2 पे जाएंगे और 2 से कहाँ जाएंगे, 3 पे जाएंगे। यहाँ पर 4 है बीच में, लेकिन इसे आपको इग्नोर करना। 1 से 2 पे, 2 से कहाँ जाएंगे, 3 पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, यस कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यस कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्लियर हुआ होगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यार इस वीडियो में हर एक डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है दोस्तों
तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए